आज मैं इस पूरे रूम को एक क्रिकेट स्टेडियम में टर्न करने वाला हूँ। जैसे कि देख सकते हो हम लोगों ने लाई है ये आर्टिफिशियल ग्रास और हमने इस पूरे फ्लोर को इस ग्रास से कवर करने वाला हूँ। तो हम लोगों ने ये पूरा ग्रास का एक मैट लगा, किधर भाग रहा है भाई? 1 2 3। तो फिर हम लोगों ने वो ग्रास के मैट को बिछाया और उसे फ्लैट करने की हम लोगों ने कोशिश की। हम लोगों का सिर्फ आधा ही कवर हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने ये एक और ग्रास का पिच लाया है, तो हम लोग इसको भी बिछाते हैं। फिर हम लोगों ने बाकी का भी आर्टिफिशियल ग्रास को बिछाया और उसके बाद में बारी थी पिच की और उसके लिए मैंने यूज़ किया एक ब्राउन मैट। तो ये आ गई हमारी पिच। फिर पिच बनाने के बाद बारी थी हमारे स्टंप्स की, लेकिन स्टंप्स ब्लैक कलर के थे और वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो क्योंकि हम लोगों को ये ब्लैक स्टंप्स थोड़े से समझ में नहीं आ रहे, वहाँ पे कलर मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसे वाइट स्प्रे पेंट करने वाला हूँ। और जब तक मैं स्टंप्स वाइट पेंट कर रहा था तब तक मेरे दोस्त बाउंड्री बनाने का काम कर रहे थे। तो अब हम लोगों ने अपनी पिच पे स्टंप्स लगा दिए और मैंने इसे ग्राउंड में एकदम फिक्स कर दिया है ताकि ये और भी अच्छा लगे और ऐसा लगे कि यार ये लकड़ी के स्टंप्स है जो ग्राउंड में एकदम गाड़े हुए। तो हमारा आज का काम पूरा हो चुका है। देखो हम लोगों ने ये सब पिच बना दिए, बाउंड्री बना दी है। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ इतना ही है तो आप लोग गलत हो, क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है कि अभी तक तो सिर्फ 20% का काम हुआ है। और फिर अब बारी थी डे 2 के काम की। तो देखो हम लोगों ने नॉर्मल सा एक ग्राउंड तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो एक्चुअल में हर स्टेडियम में होती है। अभी जो बॉल है यहाँ पर बाउंस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ग्रास है ये एकदम अनइवन है और इवन उसकी वजह से हमारी पिच भी अनइवन हो रही है। तो अब हर ग्राउंड में एक रोलर चलता है और मैं भी यहाँ पर एक रोलर चलाने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्लास्टिक का स्लेट लिया, उस पर डंबल रखे और हम लोग उसे रोल करने वाले थे। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने खिड़कियों पे भी ब्लैक कवर्स लगा दिए, बिकॉज स्टेडियम में दोनों बॉलर के साइड और बैट्समैन के साइड पे ये लगा रहता है। देख लो यार, ये एक तरीके से ग्राउंड तो अब ये एक तरीके से स्टेडियम ग्राउंड तो लग रहा है, लेकिन ये प्लेन दीवार की वजह से वो क्रिकेट स्टेडियम वाली फील नहीं आ रही है। इसीलिए मैंने एक ऑडियंस का बहुत बड़ा पोस्टर लाया है। अब देख सकते हो हम लोगों का ये ऑडियंस पोस्टर है और हम लोग इसे इस पूरी दीवार पे लगाने वाले हैं, जिससे एक्चुअल में एक क्रिकेट स्टेडियम का पूरा फील आएगा। तो बारी है इसे दीवार पे लगाने की। तो मेरा प्लान ये था कि मैं रस्सी से इस पोस्टर को लटकाऊंगा, लेकिन वो बिल्कुल सही से काम नहीं किया। तो फिर हम लोगों ने कुछ प्रोफेशनल्स को बुलवाया, उनसे एक वुडन फ्रेम लगाई और उस पे उस पोस्टर को लोगों ने स्टेपल कर दिया। और वो एक दीवार ही नहीं बल्कि हम लोगों ने उसके सामने वाली दीवार पे भी वही सेम पोस्टर लगाया। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने अब तक क्या क्या किया है। तो जैसे कि देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑडियंस पोस्टर लगाया है और यही दीवार नहीं बल्कि वो दीवार पे भी मैंने सेम वही चीज की है। और जैसे कि देख सकते हो कि हम लोगों ने कुछ स्पॉटलाइट्स भी लगाई है, जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड में होती है एक साइड से 2 लाइट्स। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ की जो सीलिंग्स है वो कुछ अच्छी नहीं लग रही है। तो अब बस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ऊपर क्या कर सकता हूँ। और फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद में मुझे एक आइडिया मिल गया और वो आइडिया का नाम था क्लाउड लाइट्स। तो अब जैसे कि देख सकते हो मेरा ये आइडिया है, हम लोग ऊपर एलईडी लाइट्स लगाएंगे और उनके ऊपर ये कॉटन चिपकाएंगे जिससे क्लाउड का इफेक्ट आएगा और इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। फिर मैंने लाया बहुत सारा कॉटन है एलईडी लाइट की। तो मैंने एलईडी लाइट्स लाई और मैंने सीलिंग पे कुछ हुक्स लगाए और उन पे अपनी एलईडी स्ट्रिप लाइट को लगाया। और अब बारी थी इन 5 किलो कॉटन को अपने सीलिंग पे लगाने की। तो हम लोगों ने एटलीस्ट जो लाइट है सिर्फ उसकी एक लाइन तो बना दी है, लेकिन हम लोगों को उसके आजू बाजू में भी पूरा कॉटन से भरना है। और एक एक कॉटन पीस को चिपकाने में बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ जुगाड़ लगाया और मैं एक साथ बहुत सारे कॉटन को एक चीज़ पर रखता और उसे ऊपर चिपका देता, जिससे मैं बड़ा एरिया कवर कर देता था और ये काम भी बहुत फास्ट हो जाता था। तो फाइनली कम से कम 3 घंटे की मेहनत के बाद हम लोगों ने इतने क्लाउड्स लगा दिए। और फिर हम लोगों ने रूम के दूसरे साइड के सीलिंग पे भी यही सेम टेक्निक यूज़ की और हमारे क्लाउड्स को लगवाया।
तो बहुत देर मेहनत करने के बाद में फाइनली हम लोगों ने दोनों साइड पे क्लाउड्स लगा दिए, एक वहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर भी लगा दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी लाइट कलर्ड लाइट्स कैसी दिखेगी। अभी हमारा ऑलमोस्ट पूरा स्टेडियम तो हो गया है, लेकिन अब बारी है डगआउट की। तो हम लोग ये रूम को डगआउट बनाने वाले थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंड लिया, कुछ जर्सीज ली और एक प्रॉपर डिस्प्ले बनाया, और फिर उसके बाद में कुछ स्नैक्स वगैरह भी रखे। और अब हमारा डगआउट कुछ इस तरीके का दिख रहा था, और हम लोगों ने इवन एक रेड कारपेट एंट्री भी बना दी थी। तो फाइनली हमारा स्टेडियम तैयार हो चुका है। अब इतनी मेहनत के बाद फाइनली बारी है यहाँ पर थोड़े से बॉल्स खेलने की। Stupid, stupid, stupid. ओके, तो अभी कैमरा को लग चुका है, इसीलिए मैं बस कर रहा हूँ, लेकिन अब बारी है हमारे मैच की। और ये एक रन अंपायर बोला रन कितने में गिन आउट है। हुआ कैच। स्टार्ट बैटिंग है यार, एक जोर से मार रहा हूँ भाई। अभी से वन टफ वन एंड आउट। और अब मैं लेके आ चुका हूँ अपना स्पेशल बैट। मैंने इसे खास समय के लिए बचा कर रखा था, और अब मैं इन्हें दिखाने वाला हूँ कैसे मेरे को शॉट मारने को नहीं इससे। अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े से लंबे छक्के।